प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 7, जिसमें कि ये वीडियो थर्ड वीडियो है या एक्सरसाइज भी आप यूं कहें, थर्ड एक्सरसाइज है। शुरुआत में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं जो थ्योरम इसमें दिया हुआ है, उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे। थ्योरम 7.4 है, इसमें लिखा हुआ कॉन्ग्रुएंसी रूल साइड साइड साइड। अब ये चीजें हमने ऑलरेडी कर लिया है ना। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, साइड 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 क्राइटेरिया लगाते थे। तो 7.4 थ्योरम से आगे बढ़ते हैं। 7.5 थ्योरम बच्चों आरएचएस रूल। आरएचएस रूल भी ऑलरेडी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, है ना, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। तो ये भी थ्योरम आप जानते हो। तो यूं कहूं तो आप 7.3 एक्सरसाइज करना विदाउट एक्सप्लेनिंग एनी थ्योरम। मतलब जितना भी नॉलेज अभी तक हमने दो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में लगाया है, उतने ही नॉलेज सफिशिएंट है इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र लगाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग भी डायग्राम बनाएं हमारे साथ, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें। तो देखो डायग्राम है इस तरह से, ABC ट्रायंगल, ट्रायंगल A, ट्रायंगल B, ट्रायंगल C। ये रहा ये ट्रायंगल, इधर से ये आ गया, B आ गया, इधर से तो ये आपका ट्रायंगल हो गया। इसमें देखो गिवन क्या है, सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है डायग्राम बनाने के बाद, गिवन जो चीजें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा गिवन समझने के लिए। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, द वर्टेक्स A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC if AD extended to intersect BC at P show that। देखो क्या है, इसमें दो आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। BDC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है आपको। आइसोसेलेस का क्या मतलब हुआ कि इसके टू साइड्स इक्वल होगा, इजंट इट। तो कौन सा साइड इक्वल होगा उसको वो लिख लेते हैं AB इक्वल टू AC, और दूसरे ट्रायंगल में BD इक्वल टू CD या DC। तो मैं यहां टिक लगा लेता हूं, टिक। देखो आप समझ रहे हो सर, ये दो डॉट और एक डॉट का क्या मतलब है, मतलब एक वाला एक के बराबर, दो वाला दो के बराबर, ठीक है। ये जस्ट एक सिंबल है जिससे हम सिंबलाइज कर रहे हैं। अब आपको जो शो करना है वो यहां लिखे, टू शो दैट, टू शो दैट। मेरे भाई शो करने में बहुत कुछ शो करना है। फर्स्ट देखो दिया हुआ है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। सेकंड है ट्रायंगल ABP इक्वल टू ACP, और फिर AP बाइसेक्ट्स एंगल A as well as angle D। फोर्थ है AP is the perpendicular bisector of BC। ये सारी चीजें आपने प्रूव करना है। कैसे प्रूफ करेंगे मैं एक बार वैसे एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसको हम लिख करके आपको दिखाएंगे। तो एक बार समझिए, देखो ABD कहां ट्रायंगल है, ABD समझ रहे, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, ABD
इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी। ओके, ए सी डी। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे देखिए, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये बीच में कॉमन। फिर हो रहा देखो ये ट्रायंगल और इधर से ये ट्रायंगल, तो एक ये साइड इसी ट्रायंगल का तो है, और इस ट्रायंगल का ये साइड है, ये भी साइड, ये भी साइड, और ये बीच में होगा। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? साइड साइड और साइड से ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। चलो एक तो हो गया। दूसरा ए बी पी, ए बी पी, और इधर से होगा ए सी पी, यानी इधर से ये पूरा ट्रायंगल, इधर से ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो कैसे, यहां पर भी ए बी, इधर से ए सी के बराबर, एक चीज मिल गया। दूसरा ये साइड कॉमन मिल गया, कहां से? ए पी पूरा कॉमन मिल गया। तीसरी चीज क्या मिलने वाली है? तीसरी चीज कुछ दिया हुआ नहीं है, गिवन नहीं है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कुछ ऐसे कैसे सर? अभी तो हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, कॉन्ग्रुएंट किया तो सीपी सीपी से ये बराबर हो गया, मतलब पीछे वाला उधर का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा साइड, ये एंगल और ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। अब देखो ये एंगल और ये एंगल जब बराबर तुम कह रहे हो तो क्या हुआ, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है पूरे एंगल में। ये चीज देखो, ए पी बाइसेक्ट ए, और एज वेल एज डी, तो हम यहां कर लेंगे, यानी कहता कि सर इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो क्या होगा, आपको इसे भी क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट, मतलब इसे बाइसेक्ट दिखाना है कि ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसे इक्वल दिखाना होगा। अब इसे इक्वल दिखाने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, और ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे उसे समझना। ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड कॉमन। अगली चीज एपी बराबर नहीं, बीपी बराबर, हाँ देखो बीपी बराबर सीपी, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पूरे ट्रायंगल को किया था कॉन्ग्रुएंट, तो सीपी सीटी वहां से, यानी जब दूसरा किया ना कॉन्ग्रुएंट तो उसके सीपी सीटी से ये दोनों बराबर। तो साइड 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 से ये छोटा ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट, और सीपी सीटी से ये इक्वल। जब सीपी सीटी से ये इक्वल तो ये बाइसेक्ट करता है, तो ये चीजें निकल गई। उसके बाद क्या होगा कि ये जो बड़े से ट्रायंगल और इधर से बड़े से ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया था, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इधर वाले ट्रायंगल का ये एंगल और इधर वाले ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल होगा। और आप जानते हो पूरे एंगल से क्या बन रहा है? 180, लीनियर पेयर इक्वल है और 180 बन रहा है, तो क्या हुआ? 90-90 है। तो अगर ये 90 का हो गया तो परपेंडिकुलर इसी को तो बोलते हैं जो 90 का, तो ये परपेंडिकुलर प्रूफ होगा। तो ये इतना कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये आप तब तक नहीं लिख सकते जब तक आपके माइंड में, दिमाग में ये सारा कुछ आ नहीं जाता। आपको बोला जाए कि जाओ बिस्किट लेकर के आओ, तो आपके माइंड में वो दुकान छप जाएगा जहां आपको जाना है, और वो रास्ता भी आपको नजर आ रहा होगा जहां जाना है। और ऐसा नहीं नजर आया तो वहां नहीं जा पाओगे। आप पूछोगे सर लाना कहां से, कहां दुकान है? तो इसीलिए तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को करो, तो इसका सॉल्यूशन पूरा समझ आ गया कि ऐसे करके फिर ये करूंगा, और फिर ये करके फिर ये कर दूंगा, और फिर ये करके फिर ये कर दूंगा। तो चलो अब ये मैं लिखता हूं भाई, शुरू करता हूं यहीं से सॉल्यूशन। आप भी अगर समझ आता तो ठीक है, नहीं तो उतार भी सकते हो, मतलब अगर आपको समझ आ रहा है उतार लो, अदरवाइज समझना है तो समझते चलो। सॉल्यूशन तो देखो, जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहा है उस ट्रायंगल का लिखना है ए बी डी एंड ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या देखना है कि क्या क्या चीजें हैं। तो इधर से हो गया ए बी इक्वल टू ए सी, और बी डी इक्वल टू सी डी, और इधर से ए डी इक्वल टू ए डी। ये दोनों चीजें गिवन है, और ये क्या है? कॉमन। तो यहां से हो गया भाई फ्रॉम साइड 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 ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। प्रूव्ड हो गया? प्रूव्ड हो गया। इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव, नहीं? अब सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ए बी पी,
ABP एंड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है तो पहले उसका नाम लिखेंगे ACP। अब इसमें क्या क्या चीजें हमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है AB इक्वल टू AC और AP इक्वल टू AP, ये कॉमन है, ये गिवन है। और जो एंगल हमें मिलने वाला है वो देखो क्या, हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD से, सो क्या हो जाएगा इसका एंगल, एंगल हो जाएगा BAP इक्वल टू एंगल CAP। ठीक है, कैसे होगा तो CP से देख रहे हो, ये एंगल इस एंगल के तो हो गया साइड एंगल और साइड। तो ये ऐसा मत सोचना साइड साइड एंगल है, नहीं, ये है बीच में, उसके हिसाब से लिखा हमने आगे पीछे दिया। तो यहां से हो गया साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AC, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। ये जो स्टूल खड़ 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 कर रहे हो ना, ये मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, और जब तक बर्दाश्त कर रहा हूं तब तक ही कर रहा हूं, देख लेना तुम। तो ये इस तरह से प्रूव हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला कि AP बाइसेक्ट कर रहा है A को एज वेल एज D को, तो D को बाइसेक्ट करने के लिए तो पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो अब हम थर्ड पार्ट में लेते हैं, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो CP से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखो यहां लिख रहा हूं इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP, BDP एंड CDP। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या लगाना, BD इक्वल हो गया किसके, CD के, और यहां से DP इक्वल टू DP, ये कॉमन हो गया, और CP से क्या हो जाएगा, ये साइड इस साइड के बराबर है। तो आप यहाँ देखो इसी चीज को मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, और यहाँ पर इसको देखो कैसे लिख रहा हूं, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं BDP एंगल और CDP एंगल, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल ABP, एक मिनट मैं एंगल इक्वल लिख रहा हूं, नहीं साइड, यहाँ पर साइड BP इक्वल टू CP, ऐसा इसलिए क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के फ्रॉम CP से ये इक्वल। तो ये चीजें मैं यहां रख करके भी लिख सकता था और साइड में भी रख करके, बस ये लिखा हमने, रीजन बता, वो साइड भी बता सकते और साथ के साथ जैसे। तो यहां हो गया साइड से या फ्रॉम साइड से ट्रायंगल A, क्या हो गया ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDP। अब आपको पता है कॉन्ग्रुएंट तो सिर्फ करने के लिए बोला नहीं था, हमें तो बोला बाइसेक्ट करके दिखाने के लिए। तो उस चीज को देखो कैसे लिखना, आप यहाँ 2 लाइन लिखोगे सिंस मतलब क्योंकि, लिखोगे सिंस A फॉर BAP, या यही लिख लो ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDP। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो पहले ट्रायंगल से आ गया ये एंगल इक्वल, कौन सा एंगल, तो BAP इक्वल टू CAP एंड एंगल BDP और CDP। अब यहां लिख दोगे हैंस, देखो ये दोनों एंगल इक्वल, ये भी एंगल और ये भी एंगल, यानी ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। तो अब हो गया ये लाइन जो है इसको भी बाइसेक्ट कर रही है और इसको भी बाइसेक्ट कर रही है। तो लिख दोगे हैंस AP बाइसेक्ट्स एंगल A
एज वेल एज एंगल डी, दोनों एंगल को बाइसेक्ट करना। लास्ट में फोर्थ में क्या करना, फोर्थ में आप लिखोगे कि सिंस एंगल फॉर ट्रायंगल, कोई सा भी, देखो ये लिख लो, दोनों चलेगा। इस ट्रायंगल से भी, पूरे से भी ये हो जाएगा इसके इक्वल, या छोटे वाले लोग तब भी ये इक्वल, तो कोई सा भी ले लो, यही ले लेते हैं। सिंस ट्रायंगल बीडीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो चुका है सीडीई, जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप लिख लोगे एंगल बीपीडी और इधर से सीपीडी, ये दोनों एंगल इक्वल। आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि एंगल बीपीडी प्लस में सीपीडी इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। और दोनों मिलाकर, और ये दोनों क्या है इक्वल, तो हम क्या करेंगे बीपीडी और इसके जगह पर भी डीपीडी ही लिख देंगे। ये हो गया 180, अब ये दोनों दो बार आ गया तो 2 आ जाएगा यहां से, या ऐसे भी रख सकते हो पीडी इक्वल टू 180। अब ये 2 डिवाइड में जाएगा और ये हो गया 180 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 90, तो बीपीडी इक्वल टू 90। सो आप कह सकते हो कि एपी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर। देखो इसी चीज को ना इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और आप ये भी बोल सकते हो जैसे यहाँ पर इक्वल लिखा ना, और साइड भी हम आप जानते हैं बीपी किसके, सीपी के इक्वल है, तो यहाँ पर बीपी इक्वल टू सीपी, यहाँ भी हमने लिख रखा था ना। सो हेंस एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये चीजें किया जा सकता है। देखो होता क्या है, लॉजिकली आपको पता है दोनों एंगल इक्वल है और दोनों मिला के 180 है, दोनों एंगल इक्वल है और दोनों मिला के 180 है, तो 90-90 ही तो होगा। बट उसको लिखना कैसे है, तो ऐसे लिखना है। तो पहले तो एक बार समझ में, जैसे मान लो मेरे पास 180 रुपए और तुम दोनों को बराबर बराबर देना है, तो अब मिला के 180 है, बराबर देना है, तो कितना 90-90 मिलेगा। देखो पता चल गया 90, लेकिन उसको लिखना ऐसे होता है, ठीक है, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं, जिसका कि डायग्राम मैंने बना दिया है। करना इसमें भी वही है जो अभी हमने ऑलरेडी किया है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें कि ए बी ए सी के बराबर है, और ए डी इज एल्टीट्यूड ऑन बी सी। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, वो एक लाइन जो इसके ऊपर 90 डिग्री का है। तो परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड क्या होगा, एक ही बात होगा, और हमने इसको इसलिए ऐसा लिख के दिखा दिया। आपको शो करना है कि जो एडी लाइन है ये बीसी को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो सिंपल है बाबू, आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सीपी सीपी से ये दोनों चीजें प्रूव्ड हो जाएगी। तो जरा देखो क्या लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे प्रूफ में वेरी सिंपल, इन ट्रायंगल ए डी बी, या ए बी डी भी लिख सकते हैं। चलो लिख दिया ए बी डी, और इधर से लिख लेंगे ट्रायंगल अमन कुमार वर्मा ए सी डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या चीज है। इधर है ए बी इक्वल टू ए सी, इसके बाद आपको मिल जाएगा ए डी कॉमन, ए डी कॉमन। अच्छा ये तो गिवन है, ये कॉमन है, और ये भी गिवन ही समझो, ए डी बी इक्वल टू ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर देखो जो रूल लगा है ये अलग है, अभी तक आपने ऐसा नहीं किया। RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड। राइट एंगल ये रहा, हाइपोटेनस ये रहा, और एक साइड ये रहा। साइड ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता, हमारे पास ये था तो ये काम आ गया। अब लिखेंगे यहां पर ट्रायंगल ए बी डी
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। अब CPCT से देखो क्या हो जाएगा, CPCT से होगा एंगल एंगल BAD इक्वल हो जाएगा CAD और साइड हो जाएगा BD इक्वल टू CD। ये दोनों ही चीजें CPCT से आ गई। अब मेरी बात सुनो, देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है और ये से बाइसेक्ट हो रहा है। आप लिख लोगे हेंस AD बाइसेक्ट BC एज वेल एज एंगल A। देखो मैंने दोनों एक में लिख दिया, AD बाइसेक्ट BC और AD बाइसेक्ट A, मैंने दोनों एक में डाल दिया, AD बाइसेक्ट BC एज वेल एज A एंगल A, दोनों को बाइसेक्ट कर। तो इस तरह से देखो वेरी सिंपल ये प्रूव्ड हो गया। तो 8th क्लास वाले बच्चे देखो कुछ लग रहा है कि ये सब क्या चल रहा है, अता पता नहीं लग रहा है ना, इसलिए पढ़ो। आप 6, 7, 8 की ज्योमेट्री मजबूत नहीं करोगे तो 9th में ये सब चीजें नहीं समझ आएगा। ये अभी बुला करके दिखाने के पीछे यही लॉजिक था। और ऐसा नहीं है कि आप जो है ना सोचोगे कि सर हम अगर ये चैप्टर शुरू से करते तो पक्का समझ लेते, शुरू से करते तो थोड़ा बेटर समझ में आता, लेकिन समझ फिर भी नहीं आएगा जब 6, 7, 8 की ज्योमेट्री ठीक नहीं होगी। ठीक है, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप नहीं पढ़ते हो इसमें बहुत आपकी गलती है। ये थॉट बन गया, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, गरीब परिवार से हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो ना, इसमें आपकी ही गलती है। देखो यहां पर क्या नया दिया हुआ, दो ट्रायंगल है ABC, इधर से PQR, ABC PQR, दोनों ट्रायंगल में एक लाइन AM दिया हुआ है, यहाँ पर PN दिया हुआ है। इसमें AB PQ के बराबर है, AM PN के बराबर है और BM QN के बराबर है। ये चीजें, इसमें मीडियन वाली बात तो नहीं बोला ना कहीं, बोल रखा है, लिख रखा है टू साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM। भाई यहाँ पर मीडियन दिया हुआ है, AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द PQR एंड द मीडियन दिस। यहाँ पर एक खास और बात जो गिवन है वो आप लिख लें, AM जो है एंड PN आर मीडियन। अब बताओ मुझे कॉन्फिडेंटली हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर कि आप बता सकते हो मीडियन क्या होता है, मतलब कितनों को याद आ रहा है कि मीडियन क्या होता है? हाथ उठाना मुझे जिसको पता है मीडियन क्या होता है, बोलो ऋषभ मीडियन पता है, बताओ मीडियन क्या है? माध्य। अरे उसका नाम थोड़ी बताना, पूछा जिला क्या है तो डिस्ट्रिक्ट। मीडियन वो एक लाइन है जो किसी वर्टेक्स से होकर के उसके सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी ये मीडियन है, इसलिए BM CM के इक्वल, QN QR के इक्वल, सॉरी QN RN के इक्वल, मीडियन होने की वजह से ऐसा होगा। अब ये कॉन्ग्रुएंट करने में ना कहीं इस मीडियन के चीज का इस्तेमाल होगा ही होगा, कहीं ना कहीं इस मीडियन का यूज होगा ही होगा। अगर हमें मीडियन की बात नहीं पता है तो हम कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तुम देखना अभी ABM, कहा जी ABM ये ट्रायंगल, और इधर से PQN, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट लॉलीपॉप है जी, साइड और साइड, इधर से भी साइड और साइड, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड तो साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। लॉलीपॉप था तो लिख दो, चलो देखो आगे लॉलीपॉप नहीं है, आगे आपको कड़वी गोली मिलने वाली है। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। अब इसमें देखो यहां तो लिख लेंगे AB इक्वल टू PQ और BM इक्वल टू QN और AM इक्वल टू PN। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? गिवन है, क्वेश्चन में दिया होता। तो फ्रॉम साइड ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN। बोलो भाई, हो गया कॉन्ग्रुएंट? प्रूफ। तो ये सच में लॉलीपॉप ही था ना, ये थोड़ी कुछ था। अब देखो ABC यानी ABC
सी, पी क्यू आर, इसको करना फुल टू फुल पूरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। तो क्या मिलने वाला है, ये साइड इस साइड के बराबर मिल गया एक साइड, दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा तो पूरा कोई साइड ही नहीं है, कैसे कर लूंगा कॉन्ग्रुएंट, हंस गए ना, कर ही नहीं सकते। पता है घंटों बैठ के सोचना पड़ेगा। देखो मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने भी घंटों बैठ के सोचा था यार इसमें क्या कर दूं, तो अचानक सा ध्यान आया कि ये कॉन्ग्रुएंट तो इसका तो नहीं कहीं इसमें कुछ यूज हो रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट हमने कर दिया तो इसकी बातें तो नहीं इसमें यूज हो रहा है। भाई आपको खिलौने चाहिए तो आप सोचते हो खिलौने के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे कहां से, फिर सोचो पापा कमाते हैं तो पापा शायद पैसे देंगे, है ना, तो जुगाड़ लग जाता है ना, एक से दूसरा समझ आता है। तो यहां देखो क्या जुगाड़ लगेगा, कैसे जुगाड़ लगेगा मैं बताता हूं। देखो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना तो सीपी से ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ है। अरे बोलो इधर वाले ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो ये आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना दोनों को, तो ये एंगल इस एंगल का होगा बराबर, बिल्कुल होगा। उसके बाद देखो बीएम को जब डबल करोगे ना, यानी ये दोनों बराबर है, तो आप इसी चीज का डबल कर दोगे तो ये पूरा नहीं बन जाएगा, इधर भी इसको डबल कर दोगे तो ये भी पूरा। याद है क्वेश्चन में हमने हाफ किया था, आधा, पिछली क्लास में, भाई पूरा पूरा इक्वल तो आधा आधा भी इक्वल, वो इसलिए क्योंकि ये मीडियन है, तो ये दोनों बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ये साइड ये एंगल और ये पूरा साइड हो जाएगा साइड एंगल साइड, पूछना पड़ेगा। और ये आया कहां से, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन में दे रखा वहीं से आया। तो इसी चीज को देखो मैं यहां पर सीपी से लिख लेता हूं, यहां लिख लेता हूं एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल ए पी क्यू एन, ये इक्वल है कहां से, तो सीपी सी। चलो उसके बाद आप ये भी लिख लो इधर, बी एम इक्वल है किसके, क्यू एन के, ये भी सीपी सी। देख लो ये चीजें इस्तेमाल कर रहा हूं। ये बीएम जो है इसके इक्वल कैसे हुआ, दिया हुआ नहीं था, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ट्रायंगल, तो हुआ कि ये साइड इसके इक्वल है। अरे वैसे ये दिया हुआ भी, ट्रिपल टिक लगा हुआ है, दिया हुआ। तो अभी देखो इसे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए यहां लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखना अगर वीडियो में ये नहीं आ रहा थोड़ा सा कैमरा एंगल इधर चेंज हुआ, तो इसमें अच्छा कॉन्ग्रुएंट लिखते, क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, एंड, है ना। इसमें लो चीजें, क्या क्या लोगे, ए बी इक्वल टू बोलो पी क्यू, एंगल ए बी एम इक्वल टू पी क्यू आर। देखो आप एम के जगह पर सी भी ले सकते हो, वही तो लाइन है, तो यहां पर सी भी लिख सकते हो, हमने एन के जगह पे आर लिख लिया, वही लाइन आगे बढ़ रही है। और इसके बाद बी एम इक्वल टू क्यू एन, आप जानते हो हमने दोनों साइड में क्या किया, मल्टीप्लाई, दोनों साइड सेम चीजें से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने उसी दिन बताया था आपको। और जब डबल से कर दोगे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा बी सी, और ये क्या बन जाएगा, इसका डबल क्यू आर। तब देखो एक चीज ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, रॉन्ग, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू। तो ये ज्योमेट्री था। चैप्टर जैसा भी 8th में जाओगे ना तो और मुश्किल है, फिर 9th में जाओगे तो वो और मुश्किल है। 6th 7th 8th ये चार ही चैप्टर, 6th 7th 8th उसके बाद 9th, ये चार तगड़े ज्योमेट्री के चैप्टर से 9th में। और फिर 10th चैप्टर भी है, 10th को तो मैं भूल ही रहा था, सर्कल, सर्कल भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है, और उसमें तो और तगड़ा ज्योमेट्री है। तो कुल मिलाकर के ये ज्योमेट्री जो है ना आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, 9th और 10th की ज्योमेट्री हमेशा गवर्नमेंट जॉब, ये जॉब वो जॉब पूछा जाएगा, लेकिन 9th 10th की ज्योमेट्री सीखने के लिए आपको 6th 7th 8th में अपना बेस बना के चलना पड़ेगा। अगर बेस कमजोर है तो आपको फिर एक्स्ट्रा टाइम दे करके अलग से मेहनत करके सीखना पड़ेगा। और जो बच्चे छोटे हैं तो अभी से ध्यान दें, नहीं ध्यान दोगे तो आगे तो फिर दिक्कतें होंगी।
ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी कंडीशन गिवन है बुक में या हमारे क्वेश्चन में वो हमने लिख दिया। एबीसी एक ट्रायंगल बनाया और बीई एंड सीएफ हमने दो एल्टीट्यूड बनाया। एल्टीट्यूड का मतलब अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो सीएफ बोला तो सी से वो चलेगा तो एफ मतलब एबी पर ही तो बनेगा, और यहां से बीई बोला तो बीई कहां पर बनेगा, एसी पर बनेगा। अब गिवन है वो लिखो। तो देखो इसमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि बीई जो परपेंडिकुलर है किस पर, एसी पर, एंड सीएफ जो परपेंडिकुलर है एबी पर। ये दोनों आपस में बाबू इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। कौन, तो बीई और सीएफ, तो ये इसके इक्वल है। ठीक है अमरनाथ। उसके बाद देखो ये एंगल क्या हुआ 90 का और ये एंगल भी 90 का। तो अगर हम ट्रायंगल BCF और BEC या BCE, नीचे से ये ट्रायंगल और इधर से ये, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दें, दोनों को क्या कर दें, तो आपको पता है इधर वाले ट्रायंगल में ये एंगल और इधर वाले ट्रायंगल में ये एंगल क्या हो जाएगा, CPCT से इक्वल। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो इसके सामने का ये साइड और इसके सामने का ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हो गया ना आइसोसेलेस। लेकिन हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट पता कौन से रूल से करेंगे, RHS से। राइट एंगल इसके सामने वाला कॉमन हो गया हाइपोटेनस, इधर वाले ट्रायंगल में भी और इधर से जो है उसमें। तो इसको देखो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे प्रूफ में। अच्छा प्रूफ क्या करना है वो तो पहले लिखो। टू प्रूव दैट ABC ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल देखो BCE एंड ट्रायंगल देखो किसमें होगा, CBF। इन दोनों ट्रायंगल में हम सबसे पहले राइट एंगल लिखते हैं, BEC इक्वल है CF, देखो BEC, फिर इधर से CFE फॉर B, CFB। ये दोनों क्या है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री दोनों इक्वल होगा। उसके बाद हाइपोटेनस देखो BC। अच्छा ना देखो ये ट्रायंगल और इधर से फिर ये ट्रायंगल, दोनों में ये BC कॉमन है, तो BC इक्वल टू BC, ये हाइपोटेनस हो गया। उसके अलावा एक साइड चाहिए था हमें इक्वल, तो है ना वही, तो BE और CF, तो BE इक्वल टू CF, तो ये दोनों इक्वल है। यहां हो जाएगा फ्रॉम RHS, चाहो तो ये लिख लो हम गिवन और यहां पर कॉमन। फ्रॉम RHS ट्रायंगल BCE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBF। कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने से आप लिखोगे सर यहां से हो जाएगा एंगल ABC, या छोटा ही लिख लो यहीं से CBF, एंगल CBF इक्वल हो जाएगा इधर से BCE। क्यों इक्वल होगा, तो CPCT से। अब इसी एंगल को सेम चीज आप लिख सकते हो। सो देखो क्या लिखा हमने, CBF, इसको ऐसे लिख सकता हूं CBA, एक ही बात है। सो CBA इक्वल टू BCA, ये भी दोनों एक ही चीज हुआ। तो यहां से आप देखो ये दोनों एंगल इक्वल हुआ, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। यहां लिखो एंगल CBA इक्वल टू BCA, सिंस मतलब क्योंकि ये एंगल इक्वल है तो साइड भी क्या होगा, AB इक्वल टू AC। क्यों ऐसा होगा,
लिखोगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ये पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था। तो अब ये दोनों इक्वल, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूव। ठीक, यही था। क्या था फिर एक बार देखो, हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ड्रॉ करना था, वो कर दिया, दोनों एल्टीट्यूड बराबर है, ये लिख दिया। प्रूफ करना था इस कंप्लीट ट्रायंगल को आइसोसेलेस, वो लिखा। प्रूफ करेंगे कैसे, तो हमने नीचे वाले इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट दिखाया आरएचएस के रूल से। उसके बाद सीपीसीटी से ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ, तो इस एंगल के सामने ये साइड, इस एंगल के सामने ये साइड, दोनों साइड बराबर हो गया, तो ट्रायंगल आइसोसेलेस प्रूफ हो गया। आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक बार हिंदी में भी सुन लो। देखो जी, एक त्रिभुज दिया हुआ था, जिस त्रिभुज में दो लंब दिए हुए थे बीई और सीएफ, दोनों को हमने दर्शाया, दिखाया। इसके बाद हमें जो इसको प्रश्न में सिद्ध करना था, वो सिद्ध करना था कि त्रिभुज एबीसी को आप समद्विबाहु त्रिभुज दिखाइए। तो इसके लिए हमने क्या करा, नीचे जो त्रिभुज जो आपको दिख रहा है बीसीई और सीएफबी, यानी इधर से ये त्रिभुज, इधर से ये त्रिभुज, दोनों ही त्रिभुज को सर्वांग सम किया। सर्वांग सम करने के लिए हमने जो सर्वांग समता प्रयोग में लाया, वो सर्वांग समता क्या थी जी, तो RHS। ठीक है, उसके बाद हमने RHS करने के बाद ये दोनों कोण देखो क्या हुआ, सीपीसीटी से बराबर, कौन सा, B और कोण C। जब B और C कोण इस त्रिभुज के बराबर होंगे तो आपको समझ में आ रहा है इसके सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, और दो भुजा किसी भी त्रिभुज में बराबर हो तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध होता है। तो इस तरह से ये सिद्ध किया, आप इसको नोट करें। तो देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में जस्ट एक छोटा सा ट्रायंगल दिया हुआ, जिस ट्रायंगल में ये एपी जो है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है, या एल्टीट्यूड बोलो, हाइट बोलो, परपेंडिकुलर बोलो, लंब बोलो, अभिलंब बोलो, सब एक ही बात। तो इसके साथ साथ AB और AC आपस में बराबर है, AB और AC आपस में बराबर है। सो क्या करना है, या प्रूफ क्या करना है, एंगल B एंगल C के इक्वल। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, B और एंगल C को इक्वल करना, ये एंगल इसके इक्वल। देख बाबू देख, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से कर दो कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम। बस कैसे करेंगे, तो राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनस इक्वल है, एक साइड बीच वाला कॉमन, तो RHS, RHS से कॉन्ग्रुएंट, CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल। प्रूफ ऐसे कर, देखो लिखते चल रहे हैं प्रूफ में। प्रूफ, ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABP एंड ACP प्रद्युम्न और ABP न्यूज। तो इसमें क्या मिल गया, राइट एंगल लिखोगे APB एंगल APC, ये 90 डिग्री का एंगल है। उसके बाद हाइपोटेनस AB इक्वल टू AC, ये कॉमन है। इसके अलावा इसमें क्या दिया हुआ है, तो AP इक्वल टू AP, सॉरी ये तो गिवन था, और ये कॉमन। ठीक है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, फ्रॉम RHS ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACP। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद CPCT से आप एंगल B इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं, फ्रॉम CPCT। प्रूफ, बोलो सक्षम आया समझ में, आया जी, सच्ची में आया समझ में, साधना आसान था, अंकित आया समझ में, आशीष, चलो ठीक है, बहुत छोटा सा था ना, RHS लग गया इसमें। देखो तो पिछले क्वेश्चन में भी RHS लगा था, इसमें भी लगा, तो पिछले के पिछले में भी लगा, तो मतलब ये एक्सरसाइज RHS वाला एक्सरसाइज। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा हो तो
लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा हो तो भी लाइक कर देना यार, क्या कुछ तो करो।